अपने हाथों को उठाओ और वो अधिकार जो प्रभु यीशु ने आपको दिया, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, दुष्ट के सारे प्रभाव, दुष्ट की सारी सामर्थ को निकम्मा करने का, आज प्रार्थना करो कि वो सामर्थ इस हजूरी में आज मैं ग्रहण करता हूं, ये अनॉइंटिंग में आज मैं वो ग्रहण करता हूं। आज प्रार्थना करो कि मैं इस हजूरी से एक अद्भुत सामर्थ को लेकर जा रहा हूं, अपने अधिकार को पहचान कर मैं जा रहा हूं, वो अधिकार जो मेरे यीशु ने मुझे दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे यीशु के पास है। परमेश्वर ने, पिता ने यीशु को भेजा अपने मकसद के लिए जो उसने पूरा किया, और यीशु ने वो मकसद के लिए मुझे भेजा जिसे मैं पूरा करूंगा। मैं तबाह करूंगा शैतान उस अंधकार की सामर्थ को। प्रार्थना करो कि कोई भी समस्या मेरे विरुद्ध जब उठे तब उस समस्या में, उस परीक्षा में मैं आनंद को बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है मेरी जय पक्का है। मैं विजय ठहरूंगा क्योंकि मैं वो चुना हुआ वंश हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, और यीशु की संतान होने के नाते मुझे पता है कि मैंने मृत्यु के ऊपर जीत को प्राप्त कर लिया, मैंने अपनी समस्या के ऊपर जीत को प्राप्त कर लिया, मैंने अपनी चिंता के ऊपर, अपनी दुख, तकलीफ, बीमारी के ऊपर जीत को प्राप्त कर लिया। आज प्रार्थना करो सभी, मैं बोल रहा हूं, जब आप एक उस विश्वास के साथ उसकी हजूरी में आज यहाँ खड़े, आज आए हैं, विश्वास रखें एक बात को कि यीशु बोलता है। आज जब आप प्रार्थना करते हैं अपने मुंह को खोलकर, आपको विश्वास रखना है कि मेरा यीशु मेरे लिए बोलेगा। मेरा यीशु, मेरा हाथ जो कभी नहीं छोड़ता, जो हर पल सेम रहता है, एक समान रहता है, वो कभी नहीं बदलता। कल, आज और युगानुयुग वो एक सा है। अल्फा और ओमेगा, वो कभी नहीं बदलता, आज भी वो नहीं बदलेगा। मेरे जीवन की उस समस्या में वो ना बदलेगा, क्योंकि उसने कहा जितने लोग मेरे नाम पर भरोसा रखेंगे उनमें से एक भी लज्जित ना होगा, उनमें से एक भी लज्जित ना होगा। इसका मतलब जब आप उसकी हुजूरी में दोहाई लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास रखिए उस बात पर कि आपकी प्रार्थना का उत्तर उसकी सामर्थ के द्वारा, उसकी प्रेजेंस में आप उसे प्राप्त करोगे, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आप उस सामर्थ को ग्रहण करोगे और आप फल को लेकर आओगे, और वो फल आपसे कोई ना चुराने पाएगा, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, क्योंकि आपने अधिकार को पहचाना। आप संसार में हो परंतु संसार के नहीं हो, क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया है। तो आप भी जयवंत से बढ़कर हो, आप भी जीते हुए वो लोग हो जो उसके नाम पर भरोसा रखते हो, और जिन्हें पता है कि हम जीता हुआ वंश है, चुना हुआ वंश है, और जीत हमारी है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। अब हाथों को उठाओ सभी इस समय, 1 मिनट लो और प्रे करो अन्य भाषा में मेरे साथ। लिखा रियोंदा रबा सेके, लिखा लबाबा संदरी के रेबेंदा रसा, लिखेंदा रिबो रिसा कलिए, लिखा रबा बाबा सेके रेबेले बेरेबे, लिखंदा रबा सोको रोबो रोबो रोबो। अच्छा में लिखा है, जब एक यीशु मसीह एक नगर में गया, एक विधवा, उसका एक लौता पुत्र, जब उसकी लाश को, उसकी बॉडी को लेकर जा रहे थे, तब उस विधवा को देखकर यीशु को तरस आया। और जब मैं बोल रहा हूँ यीशु को तरस आता है, तो वो बोलता है। मैं बोलता हूँ जब उसको तरस आता है, जब वो देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या एक विधवा औरत या एक इस व्यक्ति, ये व्यक्ति को जरूरत है इस समय पर, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा यीशु बोलता है। इस बात को ध्यान से सुनो कलीसिया, मेरा यीशु बोलता है। आज वो आपकी प्रॉब्लम जिसमें भी आप हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, परंतु मैं एक बात को जानता हूं कि मेरा यहोवा, मेरा यीशु बोलता है। और जब उस समय उस विधवा को देखकर उसे दया आई, यीशु ने बोला, और जब यीशु ने बोला तो मैं बोल रहा हूं वो मुर्दा व्यक्ति भी सामर्थ को प्राप्त करा और वो जी उठा। आज जब आप उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस में आए हो, तो आज प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया को उड़ेल, मेरे ऊपर दया कर, क्योंकि हमें पता है आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है।
हमें पता है परमेश्वर की आज जब इस प्रेजेंस में हम दुआ करते हैं, हम खड़े हैं उस सामर्थ को ग्रहण करने के लिए, हमारा विश्वास है कि आप हमारे जीवनों के लिए आज बोल रहे हैं। और जब आप बोलते हैं तो वो बदलाव हमारे जीवनों में आता है। जब आप बोलते हैं तो वो सामर्थ एक आग की तरह हमारे जीवनों में आती है, और वो आग जब कार्य करती है तो वो काम जो नहीं हुआ, जो लगता है नहीं हो सकता, वो काम बनता है, वो होता है आपकी सामर्थ के द्वारा, आपकी अभिषेक के द्वारा, आपके उस अनुग्रह के द्वारा। मेरे परमेश्वर, मैं बोल रहा हूं इस समय प्रार्थना करो। मैं बोल रहा हूं, तब हम देखते हैं वचन में पढ़ते हैं लूका 7:13, उसमें लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। हालेलुया। आज मैं बोल रहा हूं, मेरा परमेश्वर आपसे कहता है, वो लोग जो मुर्दा हो गए हैं, वो लोग जिनकी परिस्थिति उनको लगता है वो मुर्दा हो गई है, आज परमेश्वर कहता है उठ जा। आज परमेश्वर किस परिस्थिति से आपसे कहता है उठ जा। और जब आप उस बल को प्राप्त करते हैं, उस सामर्थ को प्राप्त करते हैं, तो आप उठते हैं, आपकी उन्नति होती है, आप शरीर में और आत्मा में उठ खड़े होते हैं, क्योंकि आप उस सामर्थ को पहचानते हैं और आप प्रभावशाली मनुष्य बनते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। आज अपने हाथों को उठाओ और प्रभावशाली हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। लिखा रियोंदा रबा से प्रे करो अपने भाषा में, प्रे 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 प्रे। रिसंदाला बाबा से केरेबे लिकोरियांदारी बे से केरेबे रेबे लिखा था बाबा संदारी के लिए। जब उस 12 साल की रोगन ने उसे छुआ तो यीशु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकली, और वो सामर्थ के द्वारा वो स्त्री चंगाई को प्राप्त करी। आज विश्वास रखो इस बात पर कि आज जब आप विश्वास के साथ उसकी प्रेजेंस में आए हैं कुछ लेने के लिए, वो सामर्थ को ग्रहण करने के लिए, वो काम को अपने जीवन में होता होने की देखने के लिए, आज विश्वास रखो कि वो सामर्थ जो इस हजूरी में, इस पुलपिट से पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लाइफ में राइट नाउ जब जाएगी, तो विश्वास रखो कि आप चंगे किए जाओगे। चंगा होने का मतलब सिर्फ फिजिकल चंगाई नहीं है, चंगा होने का मतलब स्वस्थ होना, आत्मा में आप परिपूर्ण होते हो। चंगा होने का मतलब आपका माइंड स्टेबल होता है। चंगा होने का मतलब है कि आप हर एक क्षेत्र में, हर एक परिस्थिति में, एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ आप चंगे किए जाते हो, आप बल को प्राप्त करते हो, आप सामर्थ को ग्रहण करते हो। मैं बोल रहा हूं जब आप चंगे हो रहे हो, आज राइट नाउ जब आप ग्रहण कर रहे हो, बोल रहा हूं हर क्षेत्र में आप चंगे किए जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। वो सामर्थ जो यहोवा की है वो आपको हर क्षेत्र में टच करेगी, चाहे वो आपकी फिजिकल है, वो आपकी आत्मिक उन्नति है, वो आपका परिवार है, वो आपका घराना है, वो आपका मन है, हर क्षेत्र में यहोवा आपको टच करेगा, छुएगा राइट नाउ। अरे मनों को तैयार करो, यहोवा का धन्यवाद करो और उस सामर्थ को ग्रहण के लिए तैयार हो जाओ, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ सभी। जो यहोवा आज आपके जीवन में उड़ेलना चाहता है, आपको देना चाहता है, जिसके द्वारा एक भी व्यक्ति यहाँ से सेम वापस नहीं जाता, जिस सामर्थ को ग्रहण करके एक एक व्यक्ति प्रभावशाली होता है, सामर्थी होता है, और यहोवा के उन महान और बड़े कामों को देखने के लिए, उसका जिंदा गवाह ठहरने के लिए तैयार होता है। आज मैं बोल रहा हूँ वो जिंदा गवाह, जितने भी लोग तैयार हैं वो गवाह बनने के लिए मेरे साथ अपने हाथों को उठाओ और सामर्थ को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। मैं बोल रहा हूं आज ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं तेरा जिंदा गवाह बनने के लिए तैयार हूं, मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूं, उस मकसद को पूरा करने के लिए तैयार हूं जिससे जो आप मुझे देते हैं परमेश्वर। पिता के मकसद को आपने पूरा किया, आपके मकसद को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं मेरे यहोवा। आज प्रे करो सभी 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 राइट नाउ। लिखा रियों दा रबा से केले मेरे लिखा रा रबा से केले बे